जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार पुलिस का टॉपर है रामेश्वर कुमार, 78 नंबर, ताली हो जाए। शुभम 75 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए भी। अमित कुमार 74 नंबर, ब्रज किशोर 74 नंबर, रवि भारती 71 नंबर, रोशन 70 नंबर, सुजीत कुमार 69 नंबर, कार्तिक 68 नंबर, पवन कुमार 67 नंबर, रवि कुमार 67 नंबर, काशी कुमार 66 नंबर, दिनेश 65 नंबर, विकास 65 नंबर, किरण कुमारी 56 नंबर और नीतू कुमारी 53 नंबर। तो इस प्रकार बिहार पुलिस का नंबर था आज। चलिए आज का बिहार एसएससी का नंबर इस प्रकार है। पहले नंबर पे है विकास, बिहार एसएससी में इनका नंबर 122 नंबर, ताली हो जाए। अगला है नीलेश पटेल, इनका बिहार एसएससी में 121.5, बिहार दरोगा में 63.5 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सनी सिंह राजपूत, बिहार एसएससी में 118 नंबर, बिहार दरोगा में 71 नंबर। फैजन, बिहार एसएससी 116 नंबर। अजीत कुमार सिंह, बिहार एसएससी में 114, बिहार दरोगा में 70 नंबर। मनीष कुमार, बिहार एसएससी में 114, बिहार दरोगा में 75। पिंकी कुमारी, बिहार दरोगा में 78, बिहार एसएससी में 113। संदीप, बिहार एसएससी 108 नंबर। इधर है। विक्की कुमार, बिहार एसएससी में 106.5, बिहार दरोगा में 74। सिंधु, बिहार एसएससी में 89। दिवाकर, बिहार एसएससी 86। रोशन, बिहार दरोगा 78। आनंद, बिहार दरोगा 59। नाम नहीं लिखे दोनों में, किनका है 68 नंबर। अच्छा आप नहीं लिखे। और ये बिहार दरोगा में 62 नंबर, दिनेश। तो इस प्रकार बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का सेट हुआ था। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। सेट का पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सिंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। सबसे पहले कौन सा धातु का खोज हुआ? तांबा का खोज हुआ था। ठीक है। सिंधव सभ्यता को कौन सा युगीन सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। पूछेगा चांदी का प्रयोग किस काल में सबसे पहले हुआ था? हड़प्पा काल में। चांदी का प्रयोग जो है हड़प्पा काल से स्टार्ट हुआ है। चलिए, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या है? ईश्वर स्तुति का मंत्र है, स्तुति का मंत्र है। और ऋग्वेद का जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी। और यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ हो गया। और सामवेद का क्या है? पंचविश। सामवेद का पंचविश और अर्थवेद का गोपथ। अर्थवेद का हो गया गोपथ। सबसे प्राचीन वेद कौन हो गया? ऋग्वेद हो गया। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर था। और दूसरा राजधानी कहाँ था? मथुरा। आपका कनिष्क का दूसरा राजधानी मथुरा था। कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष, जिसको भारत का मिल्टन कहा जाता है, जिसने कौन सा पुस्तक लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखा है। चलिए इसके बाद है हाँ, चीनी जाति फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। कब? 399 में आया था, 414 में वापस गया। ठीक है। और कनिष्क क्या था? आपका कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। और गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। हाँ नहीं, महान शासक आपका कोई भी महान बोले चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद है आपका, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में तो हेनसांग आया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? चंद्रवरदाय, जिसने कौन सा पुस्तक लिखा है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाय का जन्म या कहाँ रहता था? लाहौर में। ये भी क्वेश्चन पूछा था। चंद्रवरदाय कहाँ रहता था? लाहौर में। ठीक है। और ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कब हराया था? द्वितीय तराइन युद्ध में 1192 में। हाँ, पूछेगा भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का नींव किस युद्ध में रखा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध। आमिर खुसरो किसके समय में रहता था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ये कितना राजाओं के दरबार में रह चुका था? 7 गो।
8 को निजामुद्दीन वो औलिया, हाँ 7 राजाओं के दरबार। चलिए, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ये जो है ना बाजार जो है ना बाजार नियंत्रण, हाँ वही मूल नियंत्रण। ठीक है, ये जो है ना इसके लिए कौन सा विभाग का स्थापना किया था? दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो है वो बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था था जो देख रेख करता था। हाँ, दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत बोले चाहे दीवाने मुस्तखराज, दोनों का स्थापना कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, दीवाने रियासत किस विभाग से संबंधित है? हाँ, सैन्य विभाग से। और दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग से। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग से संबंधित था। चलिए, उसके बाद है बलबन। बलबन क्या है? लो एवं रक्त की नीति अपनाया था। दीवाने अर्ज शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक, पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली का अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। हाँ, चलिए 8 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9 हो जाएगा। चलिए, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी था। मीर बख्शी होता था सैन्य प्रधान। यही मीर बख्शी जो था ना, किस पत्र पर साइन करता था तो सेना को वेतन मिलता था? सरखत। सरखत नामक पत्र पर साइन करता था तो सेना को वेतन दिया जाता था। हाँ, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? शिवाजी। प्रथम छत्रपति कौन हुआ? शिवाजी। और अंतिम छत्रपति कौन हुआ? शाहजी अप्पा साहेब। शाहजी अप्पा साहेब अंतिम शिवाजी। और साहू क्या था? साहू और ताराबाई के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1707 में। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? प्रथम पेशवा। प्रथम पेशवा थे। अब बालाजी बाजीराव के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। हाँ, इसी में हार गए तो हार को नहीं सहा पानी के कारण, हाँ हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु हो गया। 14 जनवरी 1761। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किया था? रास बिहारी बोस। लेकिन पूछेगा आज़ाद हिंद फौज किसका मानस पुत्र है या किसका दिमाग का उपज है? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, हाँ ठीक है। उसके बाद है चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना होता था। अगर 20 जमीन है, हाँ मतलब 20 भाग में से 3 भाग पे आपका, हाँ अभी वर्तमान में तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ठीक है, और 3 कठिया हो गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसके लिए 1917 में हुआ था। और इसमें बिहार का कौन कौन मेन रूप से शामिल था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक और कौन है? राजकुमार शुक्ल तो निमंत्रण दिए ही थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, महादेव देसाई थे, हाँ ये सब थे। ठीक है, चलिए उसके बाद है राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया था चंपारण सत्याग्रह के लिए किस अधिवेशन में जाके? लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर लगड़ने से ही आती है, यह कथन किसका है? भगत सिंह का कथन है। अब भगत सिंह ने कौन सा सभा का गठन किया था? हाँ न मेन रूप से नौजवान सभा 1926 में। भगत सिंह, छबीलदास और नहीं, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य थे, लेकिन मेन थे चंद्रशेखर आज़ाद, इसलिए इनका नहीं ना बोल सकते। हाँ हाँ चलिए, उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में किए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली, फिरोजशाह कोटला। ठीक है, उसके बाद है किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? कोपरनिकस ने यह बताया है। ठीक है, और सूर्य जो है ना एक पूरा चक्कर कितने मिलियन वर्ष में पूरा करता है? 250 मिलियन वर्ष। 250 मिलियन वर्ष में। पाणिनि का कौन सा पुस्तक है? अष्टाध्यायी है। न्यूटन ने क्या किया है? गति का नियम दिया है। हाँ, गैलीलियो क्या किया है? दूरबीन का खोज, जड़त्व का नियम दिया है। शनि का वलय का खोज किया है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है? चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव रहता है। हाँ निकट है। और देखिए ज्वार पूछता है कितना घंटे के बाद ज्वार आएगा। जैसे यहाँ पे अगर ज्वार आया तो अगला ज्वार यहाँ कब आएगा? 12 घंटा 26 मिनट। अब भाटा कितना देर बाद आएगा?
हाँ 6 घंटा 13 मिनट पे आपका भाटा आता है, लेकिन ज्वार 12 घंटा 26 मिनट में। जनगणना से संबंधित कौन सा कथन जो है ना सही है, इसमें चुनना है। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुआ था आधुनिक तरीके से, सही बात है, 1749 में। विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका में हुआ था 1790 में। भारत में 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है, सही बात है, 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत का क्या है? 8वीं। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का कितना हो जाएगा? 7वां ना होगा? 7वां था, 8वां होगा अभी होगा ना, ये 11 का बात करें। भारत में सर्वप्रथम जाति जनगणना 1931 में कराया गया, उसके बाद कब कराया गया? 2011 में। तो क्या है सभी का सभी को कूट क्या है? सही है सब। हाँ 2011 में हुआ है, लेकिन प्रकाशन नहीं किया भले, लेकिन जनगणना किया है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। दिन रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और पूछेगा कर्क संक्रांति कब होता है? मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उस दिन होता है 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको कर्क संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति या फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। हाँ 22 दिसंबर को मकर संक्रांति है, 21 जून को कर्क संक्रांति। चलिए, और अगर 18 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10। चीड़ के पेड़ समानता निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसून में पाया जाता है। और चीड़ का पेड़ से कौन सा तेल निकलता है? तारपीन का तेल, तारपीन का तेल निकलता है। और देवदार के पेड़ से कौन सा तेल? सेड्रस का तेल, सेड्रस का तेल देवदार के पेड़ से निकलता है। हाँ, और जूनिपेरस जो है सेडस्कास्ट। चलिए, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना है। और पृथ्वी पर एल्युमिनियम कितना % पाया जाता है? 8.13% पाया जाता है। लोहा 5% पाया जाता है। ठीक, और ठीक है। अमेरिका किस में उत्पादन में आगे है? सोयाबीन में है, मक्का में भी है। हाँ, चलिए, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी के द्वारा होता है भी आकार की घाटी। हाँ, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गर्म है। और कौन सा महासागर का? अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक का। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका का मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का क्या नाम है? एलिफेंटा पास। देखिए, एलिफेंटा पास है श्रीलंका में। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में, एलिफेंटा पास या दर्रा बोलेगा तो श्रीलंका में, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में। डंकन पास किसको ये करता है? हाँ, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है, सही बात है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और चीन के बीच है। क्या कि नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। तो भारत और चीन के बीच है, तो सी गलत हो गया। और डी देखिए, हल्दी घाटी गुजरात नहीं, राजस्थान में। तो राजस्थान में है हल्दी घाटी, राजस्थान में है। पलासी है पश्चिम बंगाल में। हल्दिया तो पश्चिम बंगाल में। तो कौन सही है? 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 675 रुपया। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होता है? अक्टूबर नवंबर महीने में लौटता हुआ मानसून जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? रबड़, जूट, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, ये सब क्या है? बालू नहीं। चलिए, उसके बाद है स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? 1949, 1966, 1991। 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। विमुद्रीकरण कब हुआ है? 3 बार। पहला बार 1946, 1978, 8 नवंबर 2016। 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ है और 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। इधर तो अवमूल्यन हो गया 1949, 1966, 1991। और विमुद्रीकरण कब हुआ है? 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016। और मुद्रा का दशमलव प्रणाली कब आया था भारत में? 1957 में। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3360 रुपया हो जाएगा।
वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और 15 जनवरी थल सेना दिवस। देखिए मिलान करना है कौन सा अधिवेशन में क्या विशेष बात है? अच्छा 6 अक्टूबर शाकाहार 6 अक्टूबर हो सके होगा। ठीक, चलिए। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ था? 1920। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में, इसमें क्या हुआ था? आपका मौलिक अधिकार का मांग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, गरम दल और नरम दल में एकता हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी 4। चलिए, इसमें क्या है? निम्न शब्दों का सही क्रम में निर्दिष्ट करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले संप्रभुता है, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो आपका लोकतांत्रिक, तो गणराज्य। एकदम याद रखिएगा, पूछता है SSPLG। अच्छा याद रख सकते हैं SSPLG। हाँ ठीक है। अब प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से? हाँ, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? 6 महीने। एक बार अनुमोदन हो जाता है तो 6 महीने। ठीक है, लेकिन आपातकाल को कितना दिन के अंदर जो है संसद से अनुमोदन ले लेना होगा? 1 माह। हाँ, 122 याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 में 1 महीना, और 356 में 2 महीना, और 360 में 2 महीना, 122। चलिए, उसके बाद है संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्यों अर्धन्यायिक है? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेता है, लेकिन महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेता है, इसलिए यह अर्धन्यायिक है। अनुच्छेद बोलेगा, कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में चर्चा है। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में कौन सा है? देखिए हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दिल्ली या पुदुचेरी, दोनों हो जाएगा। हाँ, दिल्ली में 3 गो है, पुदुचेरी में 1 राज्यसभा सीट है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में चुनना हो तो दिल्ली में ज़्यादा है, इसलिए चुन सकते हैं। और राज्यसभा का जो है ना गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कितना राज्यसभा सीट है? 4 गो है, 4 गो, और लोकसभा 5। निम्न राज्यों का निर्माण का है, निर्माण का सही क्रम बताना है। देखिए, हाँ, गठन का निर्माण मतलब गठन। असम का कब? 26 जनवरी 1950। नागालैंड 1963। गोवा हाँ 1987 तो ठीक है, लेकिन 30 मई 1987। मिजोरम 20 फरवरी 1987। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। देखिए छोटा डेट भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, खड़े। नागालैंड का छोटा डेट एक 1963 ऐसे है, लेकिन छोटा डेट हाँ देखिए तो सजा लीजिएगा। 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। हाँ देखिए, गोवा का स्थापना दिवस है 30 मई, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। हाँ, वोट देने के लिए 18 होना चाहिए। विधानसभा, हाँ, चाहे प्रधानमंत्री, लोकसभा, ये सब का 25 साल। हाँ, राज्यसभा बोलिए, विधान परिषद, ये सब का 30 साल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब का 35 साल। चलिए, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है? लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य जो है ना अपरिवर्तित रह जाएगी। लंबाई तो आधा हो जाएगा, काट दीजिएगा तो, लेकिन वो प्राबल्य मतलब क्या हो गया? हाँ, खींचने का शक्ति, हाँ, खींचने का शक्ति कम नहीं होगा। ये जो है ना 40 में 40 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 300 रुपये हो जाएगा। चलिए, मिलाना है। देखिए, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैस का दाब। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई। क्रायोमीटर से निम्न ताप
और डेजीमीटर से गैस का घनत्व मापते हैं। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? तो अवरक्त। हाँ ठीक है यार, अवरक्त किरण का खोज कौन किया था? हर्शल ने किया था। परावैंगनी किरण का खोज कौन किया है? रिटर ने किया है। दृश्य प्रकाश का न्यूटन। और गामा किरण का खोज पोल विलार्ड, लेकिन गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूल्यतः क्या होता है? समांतर संबंधन, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में। हाँ, ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाँ एसी, लेकिन हमेशा किस में कम करता है ट्रांसफार्मर? एसी। हाँ एसी का वोल्टेज को ना, वो एसी नहीं, मतलब अल्टरनेटिव करेंट। हाँ हाई या लो का, हाँ अगर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल मतलब करने का काम करता है। एसी को डीसी में रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में इन्वर्टर। चलिए, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोवाट या मेगावाट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट में कितना बाइनरी अंक होता है? 8 बाइनरी अंक होता है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार बदल जाता है। भार शून्य हो जाएगा। केंद्र पर भार शून्य हो जाएगा। और अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पर। और न्यूनतम विषुवत रेखा पे होगा। ठीक है। गन मेटल मिश्रण है किसका? तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण होता है गन मेटल। ऑप्शन डी हो जाएगा। उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अन्यथा आदि होती है हानिकारक पदार्थ होता है मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट भी कहते हैं। हाँ ठीक है, इससे जहरीला शराब बनता है। और हाँ, अच्छा शराब बनता है किससे? इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल से बनता है। और ठीक है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। भारी जल है। और कौन सा मंदक है? ग्रेफाइट भी है। भारी जल का खोज कौन किया था? यूरी और वासवार्न 1932 में। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। साधारण जल का 18 होता है। हाँ, भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। और साधारण जल तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए, और शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? शीतलक को क्या मॉडरेटर है ना इंग्लिश में कहते हैं। हाँ ठीक है, मंदक के रूप में हो गया ना। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? इसमें से ऑप्शन ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन याद रख लीजिए, बाकी जितना लास्ट में मोल लगेगा वो सब हो जाता है अनुचुंबकीय। जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, जितना लास्ट में यम वाला है ना मो। और एगो ऑक्सीजन अपवाद है, ऑक्सीजन का याद रखिएगा, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा पूछता है। हाँ चलिए, उसके बाद हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। अब भविष्य का धातु बोलेगा तो हाइड्रोजन तो भविष्य का ईंधन हो गया। अब भविष्य का धातु टाइटेनियम। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है सबसे अधिक। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। हाँ चलिए, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? क्लोरीन नहीं होता है। हाँ, क्लोरीन का प्रयोग किस में करते हैं? जल का शुद्धिकरण में किया जाता है क्लोरीन का प्रयोग। प्रेशर वाला। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मिलाना है। देखिए, मलेरिया किसको प्रभावित करेगा? मलेरिया रक्त कोशिकाओं को, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को, इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को, और ल्यूकेमिया बोन मेरो मस्तिष्क। हाँ, अस्थि मज्जा होगा यहाँ। हाँ, अस्थि में बोन मेरो मतलब क्या होगा? अस्थि मज्जा होता है। अस्थि होगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5, 4, 2, 1 हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा होता है। और हमारे शरीर में प्रोटीन कितना %? 15% होता है। और 14 वर्ष के बच्चों को सबसे अधिक मात्रा में क्या जरूरी है? प्रोटीन। चलिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किसे
किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा किया था? फाहियान। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। मेगास्थनीज किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य। और हेनसांग हर्षवर्धन के समय में। सभी बिहार का यात्रा किया था। उपयोग सभी हो जाएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है। गैस में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, अग्रभाग। आगे से मीठा और पीछे से कड़वा और साइड से खट्टा। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइनामैन कहते हैं? बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। भारत का कौन सा खिलाड़ी को चाइनामैन कहते हैं? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव है। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने करवाया था। हाँ, शेरशाह। ठीक है। शेरशाह के बाद कौन शासक बना था? इस्लाम शाह। हाँ, शेरशाह मकबरे को पूरा कौन करवाया था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह पूरा करवाया था। उसके बाद आया था सिकंदर शाह, जिसको कौन हराया था? आपका हुमायूं 1555 में सरहिंद का युद्ध में हरा के दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया था। हाँ, मच्छीवाड़ा का भी युद्ध हुआ था। हाँ, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। हाँ, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? बिरजू महाराज। और कथक कहाँ? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश बोलिए। चलिए, अल्लाह रखा तबला वादक है। एम एस सुब्बालक्ष्मी। हाँ, एम एस सुब्बालक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले एम एस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है। लेसन्स लाइफ थाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा? अनुपम खेर का है। केरल का राजकीय भाषा कौन सा है? मलयालम है। हाँ, सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तमिल है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? नहीं, तेलुगु को। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को। भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? 9 राज्यों में। और हिंदी भारत का राजभाषा होगा कौन सा अनुच्छेद में चर्चा? 343 में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री। कब स्थापना हुआ था? 1983 में। 1983 में दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद दूसरा कौन था? मैत्री। मैत्री कब? 1989 में। अब भारती कब? 2012 में। 2012 में भारती। 1983, 1989, 2012। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। हाँ। चकमा निम्न में से किस देश का शरणार्थी है? बांग्लादेश का है चकमा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। क्यों मनाया जाता है? हेनरी डुइनोट का जन्मदिन है। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है? 1863 में। 1863 में। और रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1917, 1944, 1963। 1963, 1917, 1944, 1963। 3 मई को कौन सा दिवस? विश्व प्रेस दिवस। और 15 मई को कौन सा दिवस? परिवार दिवस। परिवार दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? सिख धर्म है। हाँ, सिख धर्म। और सबसे ज़्यादा जो है ना लिंगानुपात किस धर्म में पाया जाता है? जैन धर्म में। हाँ, जैन में। हाँ, उसके बाद है राज्य में बोलेगा सबसे ज़्यादा जो तो लिंगानुपात कहाँ है? केरल। उसके बाद तमिलनाडु। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करेगा सबसे अधिक आपका लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में? अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? हाँ, लिंगानुपात नहीं, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में। हाँ, सबसे कम है दमन एंड दीव का। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात दमन एंड दीव का, मात्र 618 है। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, आजीवन सेवा के लिए। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बीसी राय को। हाँ, विधान चंद्र राय को। हाँ, 61 में मिला है। राजेंद्र प्रसाद को 62 में। हाँ, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। ठीक। धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से एक था। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? कोयम्बटूर। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय। हाँ,
भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? गांधी जी का था। कब आया था? 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। और पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त, चौथा वल्लभ भाई पटेल, पांचवा अबुल कलाम आज़ाद। हाँ नहीं सही है, हम दिखा देंगे। चलिए, और बिहार में कौन था पहला सत्याग्रही? श्री कृष्ण सिंह और दूसरा अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिनमणि क्या है? त्रिनमणि पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? पीली पेटी से। त्रिनमणि पेटी जो है ना, पीली पेटी से संबंधित है। चलिए, तारापोर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है? हाँ, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से है। यह कब हुआ था? 1994 में। रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता 1994 में। नहीं, ये जो है पूर्ण पूंजी लेखा जो है ना, वो हुआ था। पता नहीं, देखिए तो। निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? SDR को IMF का कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। और प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? गुरनान मिंडल। कौन सा पुस्तक में? एशियन ड्रामा में। और रोलिंग प्लान कब आया था भारत में? 1978 से 83 के बीच आया था, लेकिन 80 में बंद कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। स्टार्ट किया था जनता पार्टी और DT लकड़वाड़ा। हाँ, जनता पार्टी और DT लकड़वाड़ा ने रोलिंग प्लान को शुरू किया था। सुझाव दिया था गुरनान मिंडल ने। चलिए, और नक्शे क्या किया है? गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत कौन दिया है? नक्शे ने। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। कब हुआ था? 2000 में। और कार्टेजेना शहर किस देश में है? कोलंबिया में है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? 2003 में। आया था 2000 में, लेकिन लागू हुआ है 2003 में। और किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। वायु प्रदूषण अधिनियम भारत में कब आया था? 1981 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया है? 1974 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया है? 2000 में आया है। निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी का डलिया कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है, यूक्रेन को। और डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ है? यूक्रेन में ही है। चलिए, उसके बाद है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को। BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और BCCI का जो है ये तो चयन, हाँ, BCCI का अध्यक्ष कौन बना है? रोजर बिन्नी। और BCCI का कोच कौन बनने वाला है? गौतम गंभीर बन चुके हैं। हाँ, मुख्य कोच। हाँ, क्या? पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में शुरू हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो बना है। इंडिगो का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। गुरुग्राम अब नाम हो गया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जेद्दा, सऊदी अरब में। और फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। कहाँ पे? पेरिस में। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। हाँ, स्थापना फीफा का पेरिस में हुआ था, लेकिन मुख्यालय है वर्तमान में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। मोह जंगल जमी योजना का शुरुआत उड़ीसा। मोह लग जाएगा तो उड़ीसा का ही हो जाएगा। हाँ, मोह उड़ीसा का। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ है। और ISA का मुख्यालय भी कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बढ़ रहा है। योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया है? सूरत में। और योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। और कौन सा दिवस है 21 जून को? संगीत। हाँ, कौन सा योग दिवस? हाँ, 2015 में। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियमन 2023 प्रस्तावित किया है? केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी।
NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यों का पैनल का गठन किया? 19। NCERT का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। 61 में हुआ था। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय क्या लॉन्च किया था? चुनाव आयोग के साथ मिलकर। मेरा पहला वोट क्या था? हाँ, मेरा पहला वोट जो है प्रगति के नाम, इस तरह कुछ है, मोदी के नाम। संस्कृति मंत्रालय और माई गॉव ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? युवा प्रतिभा नाम से। भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र वन का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्वी लद्दाख में। मध्यस्थला कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन बना है? टीके विश्वनाथन। टीके विश्वनाथन। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया है। IPL फ्रेंचाइजीज मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? IDFC फर्स्ट बैंक बना है। SBI कौन सा योजना शुरू किया है? प्रोजेक्ट कुबेर। प्रोजेक्ट कुबेर कौन शुरू किया है? SBI। हाँ, SBI का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।